आजकल वर्तमान समय में बात करें तो चोरों ने ऐसे-ऐसे शातिर तरीके अपना रखे हैं जो चोरियों को लगातार रातों में अंजाम क्योंकि सर्दियों का समय शुरू होने को है, परिवार है वो अपने घर के अंदर है वो सोते हैं। चोर ढूंढरोद फाटक के पास बनी एक ऐसी ही डीपी बनाने की फैक्ट्री में पहुंचे जिन्होंने एक बड़ी चोरी को अंजाम है वो दिया। अच्छा चोरों के तरीके कुछ मैं इस प्रकार आपको बता देता हूँ कि चोर जब भी आते हैं, पहले उस फैक्ट्री के बाहर गाड़ी जो खड़ी थी उनके 3 टायरों को है कील चुबाकर है वो पंचर करते हैं ताकि उनका अगर पता भी लगे तो पीछा नहीं किया जा सकते। हमारे साथ ऐसे इस वर्तमान समय में इस कारखाने को संचालित कर रहे हैं हमारे साथ मौजूद है। क्या घटना है पूरी बार घटना हमें बताइए आप? सर पहले तो हम सब उठे थे सुबह, तो हमें ये लगा कि गाड़ी के चोरी के लिए आए थे गाड़ी को। तो गाड़ी पंचर थी और फिर पापा सो रहे थे। जो रात को 2 बजे देखा उन्होंने कि 2 व्यक्ति इधर चक्कर काट रहे थे, तो वो उनको देख के चले गए। तो उन्होंने ये देखा कि भाई रोड है, मेन रोड, कोई भी ऐसे जा रहा होगा, शक नहीं किया उनके ऊपर। फिर ये जब सुबह उठे तब ये पता चला कि गाड़ी चोरी के लिए आए थे वो और गाड़ी पंचर हो गई। फिर गाड़ी का 1 नहीं 2 नहीं 3 टायर ही पंचर हो गए। तीनों टायर हो गए। फिर हमें भी समझ में आया कि वो गाड़ी चोरी करने के लिए आए थे। फिर देखा तो वहाँ पे उनके पाँव के निशान थे। फिर हम तो यही देखे कि भाई चोरी तो अपने अंदर तो कैंपस में तो हुई नहीं है, वो गाड़ी के लिए आए थे। और फिर बाद में वो पड़ोस में रहने वाली वो दादी जी आए और उन्होंने आके कहा कि रात को हमारे घर के बाहर 7-8 आदमी चक्कर काट रहे थे। तब हमें ये लगा कि भाई कोई चोरी हुई है। तब मैं फैक्ट्री के बाहर जाके, मैं था, मेरा एक कर्मचारी था, हम फैक्ट्री के बाहर राउंड लगा के तो वहाँ पे जो एलटी का जो मेरा वायर पड़ा था उसको देखते ही मेरे सारा माजरा समझ में आ गया कि क्या हुआ है। फिर मैं वहाँ से जैसे ही अंदर आया तो अंदर आते ही सारा माजरा समझ में आ गया मेरे। तो थोड़ी देर पहले उन्होंने रेकी भी की इस चीज की कि कौन है तो वही जाने कौन तो नहीं है। कितनी रेकी की उन्होंने, क्या किया ये है। गाड़ी को पंचर करने के पीछे क्या उद्देश्य है? गाड़ी को तो पंचर करने का उद्देश्य ये रहा होगा उनको कि शायद जाग भी हो जाए, पता भी चल जाए, तो कम से कम वो अपना पीछा नहीं कर सके। अच्छा, सारथी चोरों को इतना पता था कि यहाँ लोग सो रहे हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी भी यहीं सो रहे हैं, इतना पता था हाँ चोरों को? पता था। 2 मेरे कर्मचारी यहाँ सो रहे थे, पिताजी मेरे पीछे सो रहे थे। अभी जो माल वायर चोरी किया है वो कितने रुपए का लगा? वो सर करीबन 8-10 लाख रुपए का अनुमान है। कोई पैसा सीसीटीवी कैमरे देखे तो जाने पहचाने चेहरे तो नजर नहीं सीसीटीवी आ तो रहे। देखे हैं, 2 बंदे आ रहे हैं, पर सर वो तो अंधेरे में साफ नहीं आ रहे। अच्छा अंधेरे में साफ नहीं रहे। हाँ सर। पुलिस को बारे में अभी तक सूचना दी पुलिस को सूचना दिए सर करीबन 2 घंटे हो गए। 2 घंटे पुलिस 2 नहीं घंटे हो पहुंची। गए, पुलिस अभी तक तो आई नहीं। बिल्कुल, तो मैं आपको बता दूं ढूंढलोद फाटक के पास जैसे अपने बलौतरा फाटक से ढूंढलोद की तरफ चलते हैं तो अभी हाल के समय लगभग 1 वर्ष तो हो गया शायद। नहीं सर, ये मैं तो अभी 5 महीने हुए हैं, मैं अभी तैयार कर रहा हूँ। अच्छा 5 महीने हाँ, से आप शुरू कर रहे हैं। तो 5 महीने से इस फैक्ट्री को उन्होंने संचालित किया था। चोर पहले आते हैं, यहाँ रेकी करते हैं और फैक्ट्री के बाहर इस गाड़ी को है 3 टायरों को कील चुबाकर पंचर करते हैं ताकि अगर चोरी करते समय यहाँ फैक्ट्री में सो रहे कर्मचारियों को जाग भी हो जाए तो उनका पीछा है वो नहीं किया जा सकता। इसके बाद फैक्ट्री के अंदर कॉपर का जो वायर डिप्पी बनाने के लिए काम में लिया जाता है। लगभग बताया जा रहा है करीब 10 लाख रुपए का वायर उन्होंने चोरी किया है। पास ही के अपने खेत में उन्होंने एक रास्ता बनाया, उस रास्ते से होकर उन्होंने ये चोरी को किया है। इस मामले में उनका क्या कहना है, फैक्ट्री वालों को पूरी बातचीत है वो करते हैं। कुछ समय में पुलिस यहाँ पहुंचने वाली है। इन्होंने बताया कि करीब सुबह 10-11 बजे इन्होंने पुलिस को सूचना दी, लेकिन 3-4 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस भी अभी नहीं पहुंची है। लेकिन जिस प्रकार से चोरों के तरीके आपको साथे नजर आ रहे हैं, क्योंकि कह सकते हैं कि 2 चोरों ने 10 लाख का माल पार किया है, वो भी इस सफाई से पार किया है कि पहले आते हैं, गाड़ी को पंचर करते हैं, उसके बाद चोरी करते हैं। फैक्ट्री के सामने से वो सामान नहीं लेकर जा रहे क्योंकि उन्हें पता है फैक्ट्री के अंदर है कैमरे लगे हुए हैं, तो पास ही के अपने खेत के अंदर से वो सामान को पार करते हैं। पास में पड़ोस में अभी एक दादी जी आपको कुछ कैसे सूचना मिली इस चीज की पूरी जब आज सुबह यहाँ आए थे तो? मेरे को सुबह मेरे कर्मचारी ने फोन करके बताया कि भाई साहब फैक्ट्री के अंदर रात को गाड़ी चोरी के लिए आए थे और चोरी करके नहीं लेके गए, वो गाड़ी पंचर करके चले गए। तब हम तो यही थे, हमारा तो यही अनुमान था कि ये गाड़ी चोरी करने आए थे। अच्छा। फिर जब वो पड़ोस में रहने वाले वो दादी जी, तब सारा माजरा समझ में आएगी। दादी जी कुछ ऐसे आप बता रहे थे जैसे कि पड़ोस के खेत है, जिस प्रकार से नया रास्ता बना के चोरी किया, सामान लेकर गया, तो उन्हें पता था शायद कि कैमरे फैक्ट्री में कैमरे लगे हुए? नहीं सर, फैक्ट्री में कैमरा नहीं थे। कैमरा नहीं है क्या? फैक्ट्री में कैमरा नहीं। बाहर की साइड लगे हुए? बाहर की साइड नहीं, वो सामने है, उसके अंदर है, वो लक्ष्मी मोटर्स है, उसके अंदर कैमरे लगे हुए हैं। अच्छा, सामने मोटर्स के बनी उसके अंदर कैमरे चेक किए थे। तो उस साइड से एक खेत से होकर वो सामान निकाल लिया उन्होंने? हाँ सर, उधर से निकला। गाड़ी कुछ वीडियो में नजर आई, कौन सी गाड़ी थी? सर उसमें तो गाड़ी वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, अंधेरा था, रात को थोड़ी धुंध भी थी, उस वजह से कुछ क्लियर नहीं आ रहा। बिल्कुल। वो 2 आदमी थे, वो तो दिख रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि गाड़ी की जगह हलचल होती, मतलब वो हेडलाइट वगैरह जला के लेके आते, तब तो सर पता चलता है गाड़ी आई है।
अब सर उसमें उनके आते हुए वो आदमी दिख रहे हैं दो। नहीं, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा पॉइंट है कि मतलब फैक्ट्री के सामने गाड़ी नहीं खड़ी की, पास के खेत के अंदर गाड़ी खड़ी की है, हाँ किराए हैं। तो उन्हें शायद या तो उन्हें इस पता था, क्योंकि पास के गड़ज में आपने झटका मशीन वो लगा रखी है, उसके भी वायर काटे उसके गए, वायर काटे हैं, पड़ोस में मकान बना गया उसके भी वायर काटे उसके भी बल्ब वगैरह के वायर काटे हैं। वहाँ भी लोग सो रहे थे। हाँ तो मैं आपको अंदर की ओर चलता हूँ और वहाँ दिखाता हूँ कि कहाँ सामान रखा हुआ था, कहाँ चोरियां हुई है। आ जानो। मैं रात को चोरी हुई थी उस फैक्ट्री में मौजूद हूँ। अब देख सकते हैं कि चारों ओर आपको डीपी ही डीपी नजर आ रही होंगी। ट्रांसफार्मर ये लोग बनाते हैं, करीब 5 या 6 महीने से उन्होंने इस काम को शुरू किया रहा था। और अभी अंदर की ओर चलें तो जहाँ सामान रखा हुआ था वहां से चोरी हुई है। करीब हमने वो रास्ता भी देखा जिस रास्ते से होकर ये चोरियां की गई है, कहाँ से सामान है वो लेकर चला। फैक्ट्री का ये मुख्य पार्ट है जिसके अंदर अपन लोग मौजूद हैं। जैसे इनसे बातचीत कर रहे थे, वो सामान पूरा का सामान जो कॉपर है वो कॉपर का इन्होंने एक अलग पार्टीशन बना रखा है। पूरा कॉपर यहाँ उन्होंने रख रखा था और यहाँ से चोरों ने उस कॉपर को चुराया है। कॉपर पुराना भी था और शायद नया भी कॉपर था। आपसे थोड़ा सा इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कि नया कॉपर भी उन्होंने चुराया है। तो पुराना भी था। दो प्रकार के कॉपर थे, कुछ नए लगाने के लिए थे, कुछ था नया जो तैयार करके रख रखा था वो ये है सर। ये करीबन 40 के लगभग तैयार करके रख रखा था इसको। ये अब सर देखो 5-6 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 बच्चे हैं सर। ये बाकी पूरे चोरी हो गया। और यहाँ पे ये कॉपर था, इससे बड़ा भी कॉपर था, वो उतना भारी कॉपर था, उतना मोटा था सर। वो कम करीबन अब ज्यादा नए कॉपर को चुराया। आपने से पुराने कॉपर को नए को, और वहाँ भी नया मेरा रेलिंग किया हुआ पड़ा था, वो सारा ही चुरा के ले गए वो। ये एक मान सकते हैं कि बड़ी घटना है। करीब ये बता रहे हैं कि करीब 10 लाख रुपए का हाँ, सामान 8-10 लाख 8-10 लाख का है अनुमान। तो ये चोरी हुई है। पास के इसी कारखाने के फैक्ट्री के पास में खेत बना हुआ है, जिस खेत से होकर यहाँ से चोरी करने के बाद सामान उस खेत के अंदर ले जाते हैं। एक अलग रास्ता बनाते हैं, उस रास्ते से वो गेहूं उन्होंने बता रहे हैं भैंस खोलने जैसी सूचना ही बता रहे थे। हाँ, वो भैंस थी वहाँ पे, तो उसको खोल दिया कि जिससे वो घर वाले उठे तो घर वाले उठे तो भैंस को ही बांध के हाँ, भैंस को बांध के वापस हो जाए कि भैंस खुली हुई है, तो उनका ध्यान एक बार चोरों की तरफ नहीं जाए, भैंस की तरफ जाए। तो जो मतलब चोर बचने के लिए पहले टायर पंचर करते हैं, भैंस को खोलते हैं, अ, वायर काटते हैं। एक पास के अंदर जो घर बने हुए हैं उनके बाहर लगा एक बल्ब है उसको फ्यूज करते हैं। हाँ, उसको फ्यूज करते हैं। यहाँ पे मेन लाइन आ रही थी, उसको भी काटने का प्रयास किया पर उसको तो नहीं काट पाए ये। तो ये पूरी घटना है। हम चाहते हैं कि पुलिस इस मामले में जल्द से जल्द संज्ञान ले, क्योंकि करीब 3-4 घंटे हो गए इन्हें सूचना दी हुई, ना तो पुलिस पहुंची है। क्योंकि ये इतनी बड़ी चोरी है, पुलिस मामले में अभी तक कोई संज्ञान है वो नहीं ले पा रही है, क्योंकि मौके पे बहुत से लोग पहुंच सके हैं, मीडिया भी हमारे साथी लोग पहुंचे हैं। अगर बात करें तो ऐसे चोर होते हैं जो सामान को बेचने के लिए या तो किसी कबाड़ी को तलाश करते हैं, या कई छोटे कारोबारी जो रोड की साइड होते हैं, या ठेले वाले अपने घरों में आते हैं तो उनको तलाश करते हैं। तो उनके लिए भी आपको कोई मैसेज है कि मतलब ऐसा कोई माल बेचने का प्रयास करें? हाँ, मेरा तो यही है कि अगर ट्रांसफार्मर से संबंधित कोई भी माल कोई भी कबाड़ी को बेचते हैं तो वो पुलिस को सूचना दे। ये अपने आसपास नवलगढ़ में खूब ऐसे कबाड़ी हैं। हाँ, खूब कबाड़ी है नवलगढ़ के आसपास, और मतलब पूरे झुंझुनू जिले में है। और चोर का कहीं का नहीं बता सकते कि वो कहाँ से जुड़ा हुआ है। इतनी बड़ी खेप चुराई है तो शायद जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं तो इसको कबाड़ी को बेचेंगे। हाँ, कहीं ना कहीं तो बेचेंगे उसको। बिल्कुल। तो अगर आपके पास ऐसी चीजें आती हैं या सामने आती हैं तो हमें आप इनके माध्यम से, मैं आपको उनका नंबर भी आपको शेयर करेंगे कि कहाँ ये बना हुआ है, किस प्रकार ये चोरी हुई, तो आप पुलिस को सूचना अवश्य दें कि अगर ट्रांसफार्मर से संबंधित इतना बड़ा माल कहीं कबाड़ी के पास बेचा जा रहा है तो आप सूचना पुलिस को दे सकते हैं। कुछ कहना भी चाहेंगे मदद को? मैं तो कबाड़ी भाई को यही कहना चाहूंगा